बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस चैप्टर में हम प्रियम्बल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम सेल्फ सर्वे करते हैं। यहाँ पर बच्चों कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, आपको उनको पहचान कर उसके नीचे दिए गए स्पेस में उसका नाम लिखना है। जैसे कि फर्स्ट पिक्चर है सुप्रीम कोर्ट, सेकेंड न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, थर्ड नरेंद्र मोदी एंड फोर्थ इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बच्चों, हमारे देश को ब्रिटिश रूल से 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस मिली थी। उस दिन को हम इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते हैं हर साल। हर एक इंडिपेंडेंट कंट्री का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, अपना संविधान होता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कि सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस का एक वो सेट होता है। तो देश जो है, किसी भी देश की जो सरकार है, इन रूल रेगुलेशन को मानकर फॉलो करके चलती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को 26 जनवरी 1950 में अडॉप्ट किया गया था और 26 जनवरी को हम इस तरह से रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं भारत में हर एक साल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पहले प्रेसिडेंट थे और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कहा जाता है इंडिया इज ए सोवरेन, सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कंट्री। तो आइए उसको डिटेल में पढ़ते हैं। सोवरेन का मतलब है कि दैट वी आर फ्री टू रन आवर कंट्री इन एनी वे वी लाइक, यानी कि हम जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से अपना देश चला सकते हैं। सेक्युलर का मतलब है कि ऑल द रिलीजन आर इक्वली रिस्पेक्टेड, सभी धर्मों को बराबर रूप से सम्मान दिया जाता है। सोशलिस्ट मतलब हम सब एक दूसरे के साथ इक्वली बिहेव करेंगे, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझेंगे। डेमोक्रेटिक मतलब, इसका मतलब है कि सरकार जो है वो देश के लोगों के द्वारा चुनी जाएगी। रिपब्लिक मतलब कि जो भारत जो देश है वो लोगों द्वारा चलता है, ना कि किसी राजा के द्वारा। प्रियम्बल, तो बच्चों हम पीपल ऑफ इंडिया, भारत के जो लोग हैं, having solemnly resolved to constitution India into sovereign, socialist, secular, democratic, republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, पूजा करने का, विश्वास करने का, एक्सप्रेस करने का अपने विचारों को हम सब में को अधिकार है। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, हमें बराबर अपॉर्चुनिटीज का, एक दूसरे को प्रमोट करने का, इक्वलिटी का अधिकार है इन सब मामलों में। फ्रेटर्निटी, हर एक किसी की इंडिविजुअल डिग्निटी पहचान है और यूनिटी है, नेशन एक इंटीग्रिटी है नेशन की। तो इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमारे 26 डे ऑफ नवंबर 1949 को यहाँ पर ये अडॉप्ट किया गया और ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लागू। फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, तो बच्चों फंडामेंटल राइट्स है हमारे जो अधिकार है, मूलभूत अधिकार। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें 6 फंडामेंटल राइट दिए हैं। कौन कौन से? जैसे कि राइट टू इक्वलिटी, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational right, and right to constitutional remedies. फंडामेंटल ड्यूटी, तो फंडामेंटल ड्यूटी मतलब हमारे मॉरल ऑब्लिगेशन है कि हम सिटीजन से, हम नागरिकों से एक्सपेक्ट किया जाता है परफॉर्म करने के लिए। तो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं हर एक सिटीजन से जो एक्सपेक्ट किए जाते हैं। जैसे कि नंबर 1, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडिया, जो कि हमारे नेशनल स्ट्रगल में, आजादी की लड़ाई में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उनसे इंस्पायर होना। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो इस तरह से बच्चों ये 10 ड्यूटीज हैं जो भारत के हर एक सिटीजन को निभानी चाहिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुछ गाइडलाइन दी गई हैं। तो इन गाइडलाइन को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोला जाता है। ये लोगों की भलाई के लिए है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सरकार को डायरेक्ट करता है, क्या चीज का डायरेक्शन देता है? प्रोवाइड प्रॉपर लिविंग कंडीशन, मतलब रहने के लिए सही उनको कंडीशन दी जाए।
प्रोवाइड वर्क फॉर एवरीवन, हर एक किसी को काम करने के लिए काम दिया जाए। इंश्योर दैट, इस बात को आश्वासित करें कि कुछ लोग डू नॉट बिकम रिच बाय एक्सप्लॉइटिंग अदर, मतलब दूसरे लोगों का शोषण करके लोग रिच ना बने। प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल, सब लोगों के लिए कुछ फ्री और कंपलसरी मतलब जरूरी शिक्षा होनी चाहिए। एंड शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लास के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। तो इस तरह से हमारे कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमारे भारत के संविधान ने सरकार को करने के लिए गाइडलाइन दी है। थैंक यू।